इस समय देश की राजनीति में औरंगजेब को लेकर जबरदस्त घमासान छिड़ा है। आक्रामक मुगल शासक अपने 300 साल पुराने इतिहास में दर्ज है, लेकिन देश के सियासतदार अपनी राजनीति में कब्र से निकालकर शासक के जिन को बार बार जिंदा कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अब्बू आजमी की ओर से मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ में किए जाने वाले शब्दों ने सियासी संग्राम छेड़ दिया है। इसको लेकर राज्य ही नहीं पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। मुगल शासक की तारीफ में अब्बू आजमी की तरफ से पढ़े गए कसीदों पर महाराष्ट्र विधानसभा में भी हलकान है। जहां भवन के बाहर अब्बू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं सदन के भीतर खुद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आजमी को निलंबित करने की मांग कर डाली। छत्रपती संभाजी महाराजांनी देशासाठी बलिदान केलं, आपला प्राणांचं बलिदान केलं, पण धर्म बदलला नाही। अशा संभाजी महाराजांचा, शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं म्हणजे हा अबू आझमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही आहे। आणि म्हणून या देशद्रोह्याला या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार। हालांकि इस मामले में अब्बू आजमी ने अपने बयान पर स्पष्टीकरण दिया और कहा कि मेरे बयान से यदि कोई आहत हुआ है तो मैं अपना बयान पीछे लेता हूं। जो इतिहासकारों ने बताया मैंने वही दोहराया, परंतु औरंगजेब का जिन शांत होने का नाम नहीं ले रहा। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। मैं एक ही बात बोलूँगा, औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने। और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। दरअसल हाल ही में आई चर्चित फिल्म छावा से औरंगजेब का किरदार चर्चा में आया। इस पीरियोडिक ड्रामा में अभिनेता अक्षय खन्ना ने यह भूमिका निभाई थी। सनातनी समाज ने इस पर अपनी भ्रकुटियां तान ली। संत समाज ने अब प्रदेश में बने औरंगजेब के मकबरे को ढहाने की बात कर दी है। जगत गुरु परमहंस आचार्य सहित संत समाज और धर्म रक्षा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास संगठन ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थापित मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। इसी को लेकर वे आंदोलित हैं। संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि ऐसे क्रूर शासक की निशानी हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने हिंदुस्तान पर अत्याचार किया। संभाजी राजा का, उनका खून करने वाले, उनको मौत की घाट उतारने वाले, उनकी निर्मम हत्या करने वाले औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे ओवैसी सुन ले, भी ना करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। इसी मुद्दे को तूल देते हुए भाजपा की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने भी औरंगजेब की कब्र पर कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने महाराष्ट्र में एक स्टेटमेंट दिया कि औरंगजेब ने राजा होने के तौर पर बहुत अच्छा प्रशासक चलाया, बहुत अच्छे से सेवा दी। तो उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस महाराष्ट्र में आप विधायक बनकर विधिमंडल में जाकर जो 5-5 साल बैठते हैं ना, उस महाराष्ट्र के राजा सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज थे। और तुम्हारे बाप ने 100 करोड़ बाप जो तुम्हारा है औरंगजेब, जिसने हमारे संभाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया। हम लोगों ने तो इतिहास पढ़ा है, पर जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना, तुम जैसे लोगों ने जाकर एक बार थिएटर में छावा पिक्चर देखनी चाहिए कि तुम्हारे बाप ने हमारे भगवान के साथ, संभाजी महाराज के साथ क्या किया था। महाराष्ट्र में इस समय विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में विकास के मुद्दों की बजाय नेता धार्मिक बातें कर न सिर्फ जनता का नुकसान कर रहे हैं, बल्कि सदन का समय और पैसा भी जाया कर रहे हैं। फिलहाल यह देखना दिलचस्प रहेगा कि औरंगजेब का जिन क्या गुल खिलाता है। रुकते हैं एक विराम के लिए। देश और दुनिया की हर ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।